बसई सब्जी मंडी के विरोध में दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। आगरा शमशाबाद रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी बरौली अहीर में दूसरे दिन भी व्यापारी धरने पर बैठे रहे। वहीं धरने पर बैठे व्यापारियों ने बसई सब्जी मंडी को अवैध बताते हुए बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक बसई मंडी बंद नहीं की जाती तब तक उनका धरना यूं ही चलता रहेगा। वहीं राष्ट्रीय दिव्यांग संघ ने भी धरने को अपना समर्थन दे दिया है। राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के अध्यक्ष समाजसेवी विजय सिंह लोधी ने कहा कि वे व्यापारियों के साथ तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है। देखिए एक रिपोर्ट। विजय सिंह जी, आप नवीन सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कहना है? दूसरा दिन है धरना। मेरा तो कहना ये है कि हम कई वर्ष से देख रहे हैं करोड़ों रुपया हमारे इन व्यापारियों से सरकार के द्वारा ठगा गया है और फिर भी इनको जो है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। अवैध मंडियों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं हमारे यहाँ के भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैसा खर्च किया है सरकार भी चाहती है कि भाई यहाँ पर किसानों का उत्थान हो, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी मलाई मारने के लिए ये व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो हमारा तो अब आंदोलन ये है कि इनके साथ राष्ट्रीय दिव्यांग संघ पूरी तरीके से तैयार है और तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक इसका पूरा निस्तारण नहीं हो जाता है, क्योंकि इसी तरीके से चलते रहे तो ये सरकार की जो योजना है वो केवल धराशायी हो जाएंगी। तो मैं सरकार से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर संज्ञान लें, तत्काल इसको चालू कराएं और अवैध मंडियों को बंद कराएं। आपका समाजसेवी विजय सिंह लोधी। धरने का दूसरा दिन है, क्या कहना है? जी देखिए कि कलुआराम मंडी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बसई मंडी एक उपस्थल घोषित कर दिया गया कलुआराम मंडी के नाम से। और ये मंडी आज से 20 साल पहले 2003 का भी हमारे पास एक लेटर है जो उस समय आदेश जारी हुआ करते थे टाइपिंगों से। उस समय ये इसका बसई मंडी का जिक्र किया गया है। उस बसई मंडी को ही कलुआराम उप मंडी स्थल के नाम से अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के बाद अब कलुआराम मंडी का कलुआराम के जो स्वामी थे, जो स्वतः कलुआराम थे, वो समाप्त हो चुके थे। उनकी मृत्यु के उपरांत अधिसूचना स्वतः ही कैंसिल मानी जानी चाहिए। लेकिन मंडी समिति ने अपने स्तर से एक लेटर जारी किया था इनको और बोला था कि जो व्यापारी उसके अंदर रह रहे हैं वो व्यापारियों का कलुआराम मंडी का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। वो उस लेटर को लेके अपने विभाग जहाँ से स्वीकृत हुई है वहाँ गए और सचिवालय में जाके उन्होंने एक विशेष सचिव से अपने एक लेटर जारी किया है। और उस लेटर का भी भेद ये देखिए कि वो लेटर केवल जो निर्देशक उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के हैं उन डायरेक्टर के लिए इशू किया गया था। उसकी एक प्रतिकॉपी एक सभापति जो सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास आई और दूसरी एक कॉपी मंडी समिति को दी गई। आदेश किसी का नहीं हुआ। वो आदेश हुआ था, अनुसंबोधित हुआ था डायरेक्टर को। डायरेक्टर का पेपर अभी तक कोई भी किसी भी समिति के पास नहीं आया, लेकिन उस प्रतिलिपि के पेपर के आधार पर ही आज वो मंडी फिट चल रही है। मज़े की बात यह है कि गवर्नमेंट का कोई भी शिक्षार नायनार नहीं कट रहा है, क्योंकि वो मंडी उनकी नज़र में तो अभी किसी के नाम से ही नहीं है। इस तरह की स्थिति है यहाँ पर बनी हुई है नवीन सब्जी मंडी की, क्या देखते हैं आसपास का? जो देखिए ये मंडी जब बनाई गई थी 2019 में पहला इसका आवंटित हुआ था, उस समय इसकी कीमत 8 लाख रुपए की थी इन बिल्डिंग की। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिया, उसके व्यय पर उन्होंने 60-70 लाख रुपए में, जैसा कि आप जानते हैं, कलुआराम मंडी उपस्थल घोषित होने के बाद इस मंडी की दिशा आपके सामने दिखाई दे रही है। ये मंडी में व्यापारी आ नहीं पाते हैं क्योंकि व्यापार ये सिटी से बहुत दूर है, वो सिटी के बीच में है। और कोई भी आप मुख्य मांग ये है कि कलुआराम मंडी जो इसकी अधिसूचना स्वतः कैंसिल हो गई है उसे अब दोबारा से पुनः जारी ना किया जाए और इस मंडी को वहाँ से जो व्यापार है उसे शिफ्ट किया जाए। इन सब्जी मंडी में तमाम व्यापारी धरने पर हैं आपके साथ में और दूसरा दिन आज धरने का, क्या कहेंगे इसमें? हम चाहते हैं कि बसई मंडी बंद हो, बरौली मंडी चालू हो, प्रशासन इस पर अमल करे। जिस तरह की स्थिति दिख रही है फिलहाल नवीन सब्जी मंडी की, कैसी स्थिति है आपको? बरौली की तो पूरी स्थिति खराब ही है। पूरी मंडी में हमने देखा है कि जंगल झाड़ी उग रहे हैं, कटीले वन इसमें उग रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसका? कोई व्यवस्था नहीं है इसका प्रशासन जिम्मेदार है, मंडी समिति जिम्मेदार है। जो प्राइवेट मंडी चला रही है इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। व्यापारियों द्वारा लगातार उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया इस मामले से और अंत में आपको धरने पर बैठना पड़ा। क्या लगता है कहीं उच्चाधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस पर?
जब धरने पे बैठे, जब वो कह रहे हैं कि हम 8 दिन आप रुको, आश्वासन दे रहे हैं कि हम सही कराते हैं, झाड़ी वाड़ी एक आध कटवाती है। पहले कई बार आश्वासन से कोई काम चलता नहीं है, धरने पे बैठे 8 दिन में काम हो जाता है, तो ठीक है, नहीं हो तो फिर हम क्या करें, कुछ नहीं करें। महज आश्वासन मिल जाता है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई है। कब तक ये धरना चलता रहेगा? जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक धरना चलता रहेगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये बसई मंडी बंद करो, बरौली मंडी चालू।